ठीक है। तो सबसे पहले संडे, रविवार के इस दिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम सभी के लिए एक थोड़ा सा लाइट, कंफर्टेबल और कोजी दिन होता है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और इसी रिलैक्सेशन का मजा लेते हुए, फायदा लेते हुए, हमने आज के इस सेशन को प्लान किया है ताकि मैक्सिमम लोग आज के इस सेशन में आ पाए और पंचांग और मुहूर्त का ये जो बहुत ही विशेष टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसके महत्वता को समझ पाए, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाए और इसके बेनिफिट से आप सभी को फायदा पहुंचे। तो एक बार फिर से बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बहुत ही जोश और उत्साह के साथ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। सालों हो गए हम लोगों को आपसे कनेक्ट हुए हुए, और ऐसे ही लगातार निरंतर, बिना रुके, बिना थके हम आप तक नए नए चीजों को लाते रहते हैं। और आज भी पंचांग और मुहूर्त के सब्जेक्ट को हम समझेंगे, सीखेंगे और बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और हमारे इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी, जिनसे आपको Q&A के समय बात करने का मौका मिलेगा। और हमारे इस कोर्स के जो मेंटर है, टीचर है, ट्रेनर है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर। बहुत सारे लोग करेंटली बहुत सारे कोर्सेस से इनसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे इनसे कनेक्टेड रहते हैं और नए नए इंसाइट्स और वैदिक साइंस को इनसे रेगुलर बेसिस पर सीखते रहते हैं। ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट हीलर, साउंड हीलिंग एक्सपर्ट, पंचांग एंड मुहूर्त एक्सपर्ट, एंड इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, स्पेशली आईआईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, आईआईटी, आईआईएम, संस्कृत यूनिवर्सिटी और बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स में इनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। इनके आर्टिकल्स, इनके इंसाइट्स और बहुत सारे टिप्स जगह जगह पर आते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो वी वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार सर ऑन दिस वार्म एंड कोजी संडे आफ्टरनून। क्या सर, अब आप अपने वीडियो कैमरा को ऑन कीजिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को पंचांग और मुहूर्त, इन दो शब्दों के बारे में गहराई से बताइए और इस पर डिटेल्ड में चर्चा कीजिए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत सारा स्वागत है। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस मंच पे ईच वन ऑफ यू आर वेलकम। आज अगले कुछ लम्हों में, अगले कुछ पलों में हम बहुत ही अमेजिंग चीजों को सीखने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग चीजों को जानने वाले हैं और एक नए तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज कृष्ण पक्ष की चैत्र महीने की पंचमी तिथि है और जिस समय हम क्लास में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र है, तैतिल्य करण है और व्याघात योग होगा। और अगर आज के वार की बात करें तो आज रविवार यानी संडे। यही पूरे आज के दिन का सार है। क्या हुआ? हुआ ये कि आपने जाने अनजाने एक बहुत ही पुरानी रेमेडी को अपने जीवन में कर लिया। जब हम मुहूर्त चिंतामणि की ओर जाते हैं, धर्म सिंधु की ओर जाते हैं, तो वहां एक उपाय बताया गया है और वो उपाय बताया गया है पंचांग को सुनना। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन सिर्फ पंचांग को डेली सुनता है
वो अपने जीवन में अपने भाग्योदय का साधन बना चुका है। और यही वजह है कि हम भारतवर्ष को सोने की चिड़िया वाला देश कहते थे, जिस सोने की चिड़िया को देखकर बाकी के लोग आते थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या उससे पहले बाकी लोग। क्योंकि ये जो पंचांग था, हम सब के जीवन का हिस्सा था। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, या नहीं भी हैं, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान हैं। पंचांग आपके जीवन का एक जरिया होना चाहिए, जीवन का एक सफर होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते किसी भी समय आपसे पूछा जाए या आपसे यह चर्चा की जाए कि आज क्या है, तो आपको पंचांग पता होना चाहिए। ये मेरी सेइंग नहीं है। ये जो आपको अभी मैंने लाइन बताया है, ये एग्जैक्ट आप मुहूर्त चिंतामणि, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों से आता है। जैसे आप सोचते होंगे कि आज हम ईश्वर की आराधना कर लें, ये नाम जाप कर लें, मंत्र जाप कर लें, ये टोना कर लें, ये टोटका करें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो भरा पड़ा है। लेकिन कोई शास्त्रीय तरीका है, कोई शास्त्रीय विधि है, तो वो सबसे पहले है समय का सम्मान करना। समय, जिसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कालो अस्मि, मैं ही काल यानी समय हूं। और है भी तो सही ना। अगर हम उसाइन बोल्ट की बात करें, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट रन एथलीट रहे हैं, उन्होंने शायद सारे ओलंपिक मिला के कुछ मिनट दौड़े होंगे, हार्डली अ फ्यू मिनट्स, बट वो मिनट लाजवाब है। समय की अहमियत उससे पूछिए जो जस्ट एक एक्सीडेंट से बचा है। समय की अहमियत उससे पूछिए जो ठीक समय पे हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी जान बच गई। तो समय इंपॉर्टेंट है या समय सिग्निफिकेंट है, इसको समझना या इसको जानना कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ईच वन ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस। इस पूरी सृष्टि में अगर कुछ सबसे पावरफुल है, तो उसका नाम है समय, यानी काल, यानी टाइम। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस यूनिवर्स। और एक ऐसा पावरफुल चीज जो कभी रोका नहीं जा सकता, कभी वापस नहीं किया जा सकता। जैसे हमने अपना सफर 12:15 के आसपास शुरू किया था, 12:18 हो रहे हैं। मैं, आप, अंबानी, अदानी, दुनिया के बड़े से बड़े बिलियनर को ले आए, दुनिया से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को ले आए, वो भी दोबारा 12:15 ला सकता है? क्या लगता है आपको? हाँ या ना? क्या दुनिया का कोई भी यत्न, कोई भी प्रयत्न करके हम दोबारा 12:15 को लाके देख सकते हैं? आज का, आज का जो 12:15 था, क्या उसको लाया जा सकता है? आप जूम चैट में आंसर कर सकते हैं। जूम चैट आप सब लोगों के लिए ओपन है। और ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं ला सकते। देर इज नो वे। कोई तरीका नहीं है। आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट हो, बड़े से बड़े तोप हो, सुरमा हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। एक बार जो चला गया तो चला गया। उसको बदलने का, उसको लाने का कोई रास्ता या कोई तरीका नहीं। अब समय को समझने के लिए, समय को जानने के लिए कुछ चीजें बहुत इसेंशियल है। क्या इसेंशियल है वो हम समझते हैं। 10 सेकंड का समय, एंड हमारा व्हाइट बोर्ड आ जाएगा और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। और आज आप लोगों को एक ऐसे चीज से आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ इट। अगर अभी तक आप फील नहीं कर रहे थे, तो आज वो मौका है कि वो प्राउडनेस आपके अंदर भर जानी चाहिए। तो अभी हमने बात किया कि सबसे जो पावरफुल है वो है काल, जिसे हम हिंदी में समय या टाइम कह सकते हैं।
जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि हम श्रीमद् भगवत गीता में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। हम ये भी समझते हैं कि भाई समय इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा समय के बारे में? कोई तो साधन चाहिए, कोई तो टूल चाहिए, कोई तो माध्यम चाहिए विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस काल, यानी समय। इस समय को समझने का, इस समय को जानने का कोई तरीका तो चाहिए। अब इस समय भी अपने आप में दो तरह का है। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द टाइम, ब्रॉडली स्पीकिंग। सबसे पहला क्वांटिटेटिव समय, और दूसरा क्वालिटेटिव समय। दोनों का मतलब समझाता हूं। क्वांटिटेटिव का मतलब, मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि 12 बज के 15 मिनट, खत्म, ना लेफ्ट ना राइट। अब वो 12 बज के 15 मिनट 8 मार्च 2026 का हो या वो 9 मार्च 2026 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही है। क्वालिटेटिव का मतलब उस समय की खासियत, कि वो समय किस काम के लिए बना है, क्या करना उसमें अच्छा है, क्या करना उसमें अच्छा नहीं है, मतलब वो है कैसा। जैसे हम इंसान के क्वालिटीज की बात करते हैं, वो इंसान अच्छा है, बुरा है, मीठा बोलता है, तेज बोलता है, पढ़ाई में अच्छा है, बैट्समैन बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, या जहां मन करता है वहां जाके बम गिरा देता है। ऐसे भी इंसान होते हैं भाई, हैं भी। ये हो गया क्वालिटेटिव हिस्सा। तो आज तक इस दुनिया में जितने कैलेंडर बने, 99% ऑफ द कैलेंडर फोकसेस ऑन दिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कि वो समय के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, मतलब वो समय नंबर्स में कितना है, इस पे बताने पे फोकस करता है। लेकिन एक ऐसा कैलेंडर है जो समय के दोनों ही हिस्सों की बात करता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, और उसका नाम है पंचांग। तो पंचांग अपने आप में एक टूल है, एक माध्यम है, जो हमें हेल्प करता है समय को समझने में, समय को जानने में, जो समय के क्वांटिटेटिव पहलू के साथ साथ उसके क्वालिटेटिव पहलू के बारे में ही भी बताता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा टूल, ऐसा माध्यम नहीं है जो दोनों ही पहलू को टच करे। और ये जान के एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि पंचांग हमारे ही इस भारत भूमि से आया है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज कम फ्रॉम आवर लैंड ओनली। हमारे पूर्वज ऋषि और ऋषिकाओं ने ही इसकी कृति की है, इसको बनाया है। अब देखिए, थोड़ा एक कदम पीछे आते हैं, समझते हैं कि भाई इतना भी क्या बड़ी बात है, भाई आसान काम तो था, हर कोई बना लेता। भाई ऐसा क्या हो गया कि पंचांग इतना खास है? वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, एंड वाई, उस वाई को समझना बहुत जरूरी है। तो समय को नापने के लिए या समय को समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। यू नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि आपको मुंबई जानी है और मैं आपसे पूछूं मुंबई कितनी दूर है, इसका कोई आंसर नहीं है। मुंबई कितनी दूर है, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैं पुणे से मुंबई जाना चाहता हूं, या दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूं, या चेन्नई से मुंबई जाना चाहता हूं, या यूएस से मुंबई आना चाहता हूं। मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, यह तय करेगा कि मुंबई मुझसे कितनी दूर है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो रेफरेंस ही हमको समझाता है, वो रेफरेंस ही हमको बताता है कि अहमियत क्या है। उसी तरीके से समय को नापने के लिए, समय को जानने के लिए दो बड़े रेफरेंस हो सकते हैं, एक सन यानी सूर्यदेव, और दूसरा मून यानी चंद्रदेव। क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा होता है, हम रहे ना रहे, सूर्य और चंद्रमा स्थिर है, वो रहेगा।
स्थिर का मतलब है उसका एग्जिस्टेंस। तो वैसे भी कैलेंडर बने जो सूर्य के आधार पर चलते हैं, जिसको हम सोलर कैलेंडर कहते हैं। सोलर कैलेंडर का मतलब वैसे कैलेंडर जो सूर्य के आधार पे चलते हैं, जैसे हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे जिसके हिसाब से आज 2026 है। दूसरे वैसे कैलेंडर जो चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, जिसको हम लूनर कैलेंडर कहते हैं। जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो जो हिजरी कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से ही आता है। और ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने भी सोचा, लेकिन जब उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये दोनों ही कैलेंडर गलत है। बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। क्योंकि किसी भी एक को अगर हम ले ले तो सही नहीं होगा। दोनों में ही कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेस है, और उसी कमी और उसी वीकनेस को पूरा करने के लिए पंचांग का जन्म हुआ। सो पंचांग वाज बॉर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोलर कैलेंडर एंड लूनर कैलेंडर। इसीलिए पंचांग को आप एक लूनी सोलर कैलेंडर के रूप में समझ सकते हैं। लूनी सोलर कैलेंडर का मतलब एक ऐसा कैलेंडर जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को आधार करता है, दोनों के बेस पे अपने पैरामीटर्स को तय करता है। आज की तारीख में सोचना बहुत आसान है, बट इमेजिन करिए आज से हजारों साल पहले इस चीज को सोचना कि ना सोलर कैलेंडर चाहिए ना जो लूनर कैलेंडर चाहिए, हमें तो दोनों का मिक्सचर चाहिए, जो लूनी सोलर कैलेंडर चाहिए। कितनी बड़ी डिस्कवरी थी, कितना बड़ा इवोल्यूशन था। और ये एक ऐसा मोमेंट है विच वी शुड बी प्राउड ऑफ, विच वी शुड फील इलेटेड। ये पंचांग ना ही सिर्फ एक नया मोमेंट था, बल्कि अपने आप में समय को नापने का, समय को समझने का सबसे बड़ा साधन था। सो दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द साइंटिफिक रिसर्च जो इसके खास गया, इसके साथ गया। जब हम मोटे तौर पे पंचांग की बात करते हैं, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। पहला हिस्सा है पंच। पंच का मतलब पांच, अंग का मतलब लिंब, मतलब कुछ ऐसा जिसके पांच हिस्से हो। इसीलिए इसको पंचांग कहा गया। समथिंग विच हैज फाइव इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम तिथि की। दूसरा वार। तीसरा नक्षत्र। उसके बाद योग और करण। यही पांच पंचांग के अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अगर इनमें भी हम जाके देखें, ये जो वार है ये बनता है सूर्यदेव के आधार पे। सो दिस वार इज मेड अप ऑफ, बेस्ड ऑन द सन। ये जो नक्षत्र है ये बेस्ड होता है चंद्रमा के आधार पे। जो तिथि है ये भी बेस्ड होता है चंद्रमा के आधार पे। और जो योग और करण है ये तय होता है दोनों के आधार पे, मतलब दोनों के आपस के एंगुलर डिस्टेंस के आधार पे। ये जो पंचांग के जो पांच अंग हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर से आ रहे हैं। यही पंचांग है। तो आसान भाषा में समझें या सिंपलेस्ट वे में इसको क्लासिफाई करें या समराइज करें, तो पंचांग समय को जानने का, समय को समझने का अपने आप में सबसे बड़ा साधन है। सो दिस इज द बिगेस्ट टूल एवर गिवन टू अस टू अंडरस्टैंड द टाइम। आप कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई रिमेडी नहीं करते, सिर्फ हर दिन इस पंचांग का नाम लेते। इस पंचांग को स्मरण करना भी, इसको सुनना, इसको लिखना, इसको पढ़ना, इसको किसी को बताना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे आया कॉपी करके फॉरवर्ड कर दिया, वो नहीं। जानने का मतलब, सुनने का मतलब कि रात के नींद में भी कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, वार क्या है, योग क्या है, करण क्या है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। और ये हमारे पूर्वजों को पता थी।
जो हमसे पहले का 2 जनरेशन पीछे था, उनको पता था। 2 जनरेशन पहले तक ये चीजें फॉलो हुई, हमारे समय में फॉलो थोड़ा कम गया है। ये तो हुआ पंचांग। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। जो दूसरा हिस्सा है वो है मुहूर्त। मुहूर्त की बड़ी आलोचना होती है। आलोचना क्या होती है कि सर, इंसान के जीने और मरने का तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, फिर हम जिंदगी भर मुहूर्त की क्यों बात करें। भाई सुना तो यही है ना। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा फरेब है जो हमें बताया गया है। ना ही इंसान बिना मुहूर्त के आता है, ना ही बिना मुहूर्त के जाता है। इंसान का जन्म भी अपने आप में एक मुहूर्त के आधार पे ही होता है। मुहूर्त का आसान भाषा में मतलब है एक 48 मिनट्स का टाइम पीरियड। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग, मुहूर्त और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 48 मिनट के समय को हम बोलते हैं। मतलब मुहूर्त में 2 घटी होते हैं, एक घटी लगभग 24 मिनट का होता है। तो 2 घटी के एक समय को हम मुहूर्त कहते हैं। और जो मुहूर्त का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि इस मुहूर्त में या इस समय में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, यही सारा पंचांग और मुहूर्त का स्टडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हुई पंचांग क्या है, मुहूर्त क्या है। अब इसके हम डे टू डे एप्लीकेशन को देखेंगे। आज आप लोगों को एक ऐसा, शायद काफी लोग जानते भी होंगे इस बात को, बट एक नए नजरिए से हम कुछ देखने वाले हैं। 1 मिनट ने, या यूं कहूं तो कुछ मिनटों ने पूरा भाग्य बदल दिया। कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? जूम चैट में बताइए कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि कुछ मिनटों ने और कुछ मिनटों की देरी ने पूरे के पूरे पंचांग को बदल दिया, और उस पंचांग ने पूरे के पूरे भाग्य को बदल दिया। जूम चैट ओपन है बताने के लिए। आपका यस बताएगा कितने लोग इंक्लाइंड है इस एग्जांपल को जानने के लिए। चलिए, ग्रेट, बहुत सारे यस आ रहे हैं जूम चैट में। फैंटास्टिक। चलिए, बात करते हैं इस उदाहरण की, इस एग्जाम्पल की। एक ऐसा एग्जाम्पल जो जीता जागता सबूत है, एक लिविंग एग्जाम्पल है इस मुहूर्त के या इस पंचांग के सिग्निफिकेंस का। और सिर्फ कुछ मिनट, कुछ पल ने सब कुछ बदल के रख दिया। चलिए जानते हैं उसको। 10 सेकंड का समय, एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। 10 सेकंड का समय दीजिए और व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आज के मॉडर्न भारत की, और उसी समय बंटवारे में बना हुआ एक दूसरा देश, पाकिस्तान। पहले मैं आपको जनरल नॉलेज बता देता हूं, फिर आपको इसके पीछे का पंचांग बताऊंगा, बहुत ही आसान और सिंप्लीफाइड तरीके में। अब देखिए, पाकिस्तान अपनी आजादी 14 अगस्त 1947 को मनाता है। तो पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। वहीं भारत अपनी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिलाता है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत को भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर पाकिस्तान आजाद हो गया, आप भी आजाद हो जाइए। बट उस समय के जो हमारे लोग थे राजनीति में, जिन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने भी पंचांग का ध्यान रखा। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ने पूरी की पूरी किस्मत बदल दी। बताता हूं, 10 सेकंड का समय दीजिए, एंड विल सी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है, ये आप सबको पता होगा। ये शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की या डिस्कस करने की जरूरत है।
बट लेकिन इसके पंचांग के हिस्से की चर्चा मैं जरूर करता हूं। देखिए, पंचांग इस हिस्से का एक एक कंपोनेंट है। वैसे इस हिस्से की वजह से ये पूरी की पूरी कुंडली भी बदल गई, बट कुंडली भी अपने आप में पंचांग का ही एक एक्सटेंशन है। तो पंचांग का ही एक एक्सटेंशन है जो हमारा पूरा का पूरा हॉरोस्कोप बनाता है। अब देखिए, ये हमारे पास 14 अगस्त 1947 की पंचांग है। सो वी हैव द पंचांग ऑफ 14 अगस्त 1947 इन फ्रंट ऑफ अस। अब यहां धैर्य रखिए। 10:59 तक, मतलब 10:59 PM तक पुनर्वसु नक्षत्र था, और ठीक उसके बाद पुष्य नक्षत्र आ गया। त्रयोदशी तिथि भी उस दिन ठीक ये 12:01 ले रहा है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल एरर है ड्रिक पंचांग का। बट अगर आप मैनुअल पंचांग को रेफर करेंगे तो 11:59 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति उस दिन हो चुकी थी दिल्ली में, क्योंकि इसने लोकल टाइम करेक्शन नहीं किया है। चतुर्दशी तिथि 15, ठीक 12:01 पे है। एंड हेयर वी आर, एक सही मिनट पूरा का पूरा कृति से बदल दिया। अब भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई, कहां हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में हैं, और कहां वो कटोरा लेके हर जगह भाग रहा है, कुछ कोई हमको दे दो तो कुछ हमको दे दो। ये फैक्ट है ना भाई, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो फैक्ट नहीं है। आप जीवन का कोई भी हिस्सा उठाइए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, जहां हम बेहतर नहीं है उनसे। और ये उस समय का, अगर आप जवाहरलाल नेहरू के बुक को पढ़ेंगे या उस समय के मीडिया को पढ़ेंगे, तो ये बहुत नोटेड था कि भाई नेहरू जी को और बाकी लोगों को ज्योतिष आचार्यों ने उस समय बताया कि भाई अभी आजादी मत लो, रुक जाओ, एक बार नक्षत्र तिथि योग सही बनने दो, फिर आजादी लो। उन्होंने हड़बड़ी दिखाई, हमने हड़बड़ी नहीं दिखाई। आज अगर वो हड़बड़ी हमारे लोगों ने दिखाया होता, तो हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में ना बैठ के कहीं नीचे से 5वें पर बैठे होते और ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। अक्सर हम बहुत बार सोचते, खासकर अब थोड़ा मैं बात करूंगा जो लोग ज्योतिष को जानते हैं। ज्योतिष का मतलब, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, न्यूमरोलॉजी जानते हो, टैरो जानते हो, वास्तु जानते हो, या इन विधाओं को जानने की इच्छा रखते हो, इन सब से जो पहली इकाई है वो है पंचांग। पंचांग इज द मदर, जिसके बच्चे हैं ज्योतिष। क्योंकि सबसे पहले समय है, समय को समझा पंचांग से, और पंचांग को आगे एक्सपेंड किया ज्योतिष के या वास्तु के या न्यूमरोलॉजी के या बाकी पैरामीटर से। तो पंचांग मूलभूत इकाई है, और जो हमने अपने एग्जाम्पल में देख भी लिया भारत और पाकिस्तान के भविष्य में, कि कैसे सही समय का चुनाव, और कुछ बहुत बड़ा चुनाव नहीं किया, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, 11:59 तक तिथि अलग थी, ठीक 12 बजे वो तिथि बदली, और हम उस समय आजाद। तो यहां मिनट ने भी नहीं, उसके भी छोटे इकाई ने फैसला किया है। द डिसीजन हैज हैपेंड, एंड वी सी हाउ दिस विटनेस। तो ये तो एक एक ऐसा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जो हमें इस पंचांग या समय की जानकारी कैसे हमारे जीवन में हमें बेहतर दे रहा है, कैसे उसको बेहतर कर रहा है, उसको देखा। ये तो बात हो गई कि सर भारत पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, कुछ नए में आते हैं। चलिए थोड़ा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कितने करेंगे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की बात करते हैं। अभी सबसे बड़ा न्यूज क्या चल रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट न्यूज दैट्स हैपनिंग? और वो न्यूज है
यूएस, ईरान, इजराइल। क्या होगा इनकी लड़ाई का? यही चल रहा है ना भाई? कहीं ना कहीं डिस्कशन में तो है, न्यूज में तो है। और इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि भारत सरकार को बोलना पड़ा कि भाई न्यूज चैनल्स के टीआरपी को रोक दो थोड़ा। अब उसमें तीन लोग बड़े खास हैं। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू इजराइल, और खामेनी ईरान। पता है तीनों में इंटरेस्टिंग बात क्या है? तीनों का जन्म एक ग्रहण के दिन हुआ है। ऑल ऑफ दिस थ्री, डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946, नेतन्याहू अक्टूबर 21 1949, खामेनी 19 अप्रैल 1939। इन तीनों का ही जन्म ग्रहणों के दिन हुआ है। नेतन्याहू और खामेनी दोनों सोलर इक्लिप्स को हैं, मतलब सूर्य ग्रहण के दिन, और डोनाल्ड ट्रंप चंद्र ग्रहण के दिन। और आप जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हमारी 15वीं तिथि को, अमावस्या या पूर्णिमा को ही लग सकता है, दूसरे किसी तिथि में नहीं लग सकता। हाँ, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अगर ग्रहण आ जाए तो व्यक्ति कोई आतंकवादी बन जाएगा या कुछ ऐसा हरकत करने लगेगा, नहीं। ये सिंपल ये बताता है कि भाई पर्सन का ट्रेट क्या रहे, पर्सन की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहा, ये हमें भी प्रभावित कर रहा है। हम सबको, मैं, आप, हर इंसान को। जब हम प्रिडिक्शन की बात करते, जब हम किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, चाहे कोई भी हो, मैं, आप, या कोई भी, तो हम बहुत सारी चीजों को यूज करते। चाहे उसके लग्न राशि हो, सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, नाम राशि हो, या उसकी पूरी की पूरी कुंडली ही क्यों ना हो, एक हिस्से को अक्सर हम भूल जाते। तो दिस इज वन पार्ट दैट गेट मिस्ड, और उस पार्ट का नाम है पंचांग। सो पंचांग इज द हिडन एलिमेंट ऑफ द प्रिडिक्शन, या द हिडन एलिमेंट ऑफ आवर ज्योतिष। पंचांग का मोटे तौर पर मतलब क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों में से एक ऐसा हिस्सा की बात करेंगे जो आप सब लोग पहचानते हैं, वो है वार। सो वार को पहचानना सबसे आसान है। जैसे संडे मतलब रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। तो ये हमारे 7 दिन या 7 वार हो गए। समझिए ज्यादा, 7 डेज या 7 वार। अब हम समझेंगे कि कैसे ये हम सबको इंपैक्ट कर रहा है, हाउ दे आर इंपैक्टिंग। वैसे चलिए इसकी चर्चा करें, उससे पहले कुछ और बात करते हैं। आप लोगों में से सब लोगों को अपना डे ऑफ बर्थ पता है कि आपका जन्म किस दिन को हुआ है? जूम चैट में मुझे बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, एक ऐसी चीज जो आप सबसे जुड़ने वाली है। तो जल्दी जल्दी अपना डे ऑफ बर्थ, किस दिन आप पैदा हुए, किस वार को पैदा हुए, वो बस जूम चैट में लिखिए। क्योंकि मैं सारे 7 के 7 तो नहीं करा पाऊंगा, एक या दो बताऊंगा। तो जो हाईएस्ट आएगा वो दो बताऊंगा। तो जूम चैट में जल्दी जल्दी लिखिए कि आपका जन्म कौन से दिन को हुआ है। बट हाँ, सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। कौन से दिन वाले को क्या करना चाहिए जिससे वो अपने चीजों को बेहतर रख सके, वो उसके लिए हेल्पफुल है। 10 सेकंड का समय है आप लोग के पास जूम चैट में भेजने के लिए। तो आप जूम चैट में भेजते रह सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आगे, आज के सफर में तो नहीं, बट आगे बताऊंगा कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपका किस वार को है। बट अभी मैं 2-3 वार की चर्चा करूंगा।
एक तो आज के दिन की चर्चा कर लेते हैं, संडे। भाई आज का दिन है, नहीं करेंगे तो आज के तिथि देवता ना, आज के वार देवता नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले तो उनकी ही बात होनी चाहिए। तो संडे की बात करते हैं। संडे एक ऐसा दिन है जिसको हमारे शास्त्रों के आधार से रविवार कहा गया है। रवि का मतलब सूर्य, सूर्य का दिन है। सूर्य देव आज के वारिस होते हैं। तो जिनका भी जन्म रविवार को होता है, ये उनको एक सूर्य देव जैसी गर्मी देता है। दूर से जितना ये हार्ड होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। जो लोग संडे वाले हैं वो जूम चैट में इसको मुझे वैलिडेट करते रह सकते हैं। मैंने जूम चैट आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, यू कैन कीप वैलिडेटिंग। तो संडे एक ऐसा है जो इंसान को नारियल की तरह बना देता है। कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बाहर से वो जितना हार्ड होगा, अंदर से उतना ही वो सॉफ्ट होगा, उतना ही ज्यादा वो इमोशनल होगा। लेकिन बाहर से खुद को बहुत हार्ड दिखाएगा, अरे मैं तो कुछ हो ही नहीं, भाई मुझसे तो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा, संडे एक ऐसा दिन है या रविवार एक ऐसा दिन है जब लोग हम देना जानते हैं। अपने पास है या नहीं है कोई मतलब नहीं, दोनों हाथ से देना है। कीप ऑन गिविंग अदर्स। जो भी मेरे पास रिसोर्स नहीं भी है वो देते रहना है, बताते रहना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो देना है वो कभी वापस लेने की कोशिश भी नहीं करना है। जिसको जो दे दिया वो उसी का होके रह गया, चाहे वो धन हो, दौलत हो, या कोई तीसरी चीज हो। मतलब इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, दे आर वेरी पुअर इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को पर्सनल लाइफ में कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पर्सनल लाइफ में ना कम्युनिकेशन हिला रहता है। इनको मंच पे चढ़ा दो, माइक पकड़ के 10 लाइन बोल देंगे, बट जाके बोलो किसी को कुछ अपनी प्यार मोहब्बत की बातें बतानी है, उस दिल की बातें शेयर करनी है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना है, वो नहीं होने जाना, वो कभी नहीं होना। ये तो बात हो गई संडे की। अब एक और दिन उठाते हैं। अब उठाएंगे हम, और ध्यान रखिएगा अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट को लिया है। पंचांग के 5 अंग हैं, उसमें से भी एक कंपोनेंट को लिया है, मतलब सिर्फ 20% हिस्सा। अगर पूरा पंचांग 100% है तो एक हिस्सा सिर्फ 20%। और उसके आधार पे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व तक पहुंच रहे हैं। जब हम बाकी सारे हिस्सों को लेंगे तो इसमें और वेरिएशन आएगा, और ज्यादा प्रिसीजन आएगा। अब बात करता है, एक और दिन लेते हैं। एक ऐसा दिन जिससे सब डरते हैं, भगवान शनि देव का दिन, सैटरडे, शनिवार। क्योंकि ना चाहते हुए भी शनि देव से लोगों में बड़ा डर हो गया है। और शनि देव वैसे भी 3 दिन बाद अपनी अवस्था का परिवर्तन करने वाले हैं, तो शनि देव की चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो सैटरडे की बात करते हैं। शनिवार को जिनका जन्म हुआ है, जिनका भी जन्म सैटरडे को हुआ है, तो शनिवार एक ऐसा दिन है जो इंसान को हार्ड वर्कर बनाता है। एक ऐसा हार्ड वर्कर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट मिले या ना मिले। मतलब एक ऐसा जो आपको छोटे से छोटे काम को भी कर सकता है और बड़े से बड़े काम को भी कर सकता है। उसका एक पांव धरती पे है तो दूसरा सर आसमान में है। तो शनिदेव एक ऐसा शनिवार एक ऐसा नेचर ट्रेट लेके आता है जो व्यक्ति को ग्रोथ के साथ साथ हम्बल बनाता है। जितना पीक पे पहुंचेगा उतना ही ज्यादा वो हम्बल होता हुआ, या उतना ही ज्यादा वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता हुआ चला जाएगा। दूसरा, शनिवार एक ऐसा दिन है जो हमें उतना ही टेस्ट भी करता है। खासकर जो जीवन के पहले कुछ समय होते हैं, खासकर जीवन के जो पहले 8 साल, द फर्स्ट 8 years, वो हर मामले में टेस्ट करता है, फ्रॉम हेल्थ टू इमोशंस। अब बोलेंगे सर बच्चे का क्या हेल्थ, बच्चे का क्या इमोशन? बच्चे का हेल्थ क्या और बच्चे का इमोशन क्या, इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा उसके उसके पेरेंट्स से।
पेरेंट्स बताएंगे क्या हुआ था, क्योंकि बच्चों को तो याद रहने से रहा, उनको बाद में याद आता है। तीसरा, शनिवार एक ऐसा दिन है जो हमें हमारी चीजों को रिफ्लेक्ट करना सिखाता है। और ये आप सब लोग वैलिडेट कर सकते हैं, आपका जन्म शनिवार को हुआ या नहीं हुआ। शनिवार एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको आपके पुरानी चीजें, जो पुरानी बातें हैं, चाहे पुराने कुछ मेमोरीज हो, पुराने कुछ इमोशंस हो, पुराने थॉट्स हो, या पुराना कोई अधूरा काम हो, या पैसों का लेन देन हो, वो बहुत याद आते हैं। ये जो लाइन है ना शनिवार के बारे में, ये सब पे एप्लीकेबल है कि शनिवार को आप चाहें या ना चाहें, आपको आपका अतीत, आपका पास्ट हमेशा याद आना है। और इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर शनिवार को नहीं आएगा, बट अगर आप अपने सारे शनिवार को देखें, साल में आपको 52 शनिवार मिलने वाले हैं मोटे तौर पे, तो आप अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करने वाले। और वो कोई पुराने जन्म का पास्ट नहीं, इस जन्म का पास्ट। चाहे वो छोटा से छोटा हो, लास्ट वीकेंड घूमने नहीं गए, ये भी हो सकता है। काश उसको प्रपोज कर दिया होता, आज जिंदगी कुछ और होती। हाँ, वैसे ऐसी यादें आए तो संभल के याद करिएगा, क्योंकि इस यादों के साथ बहुत सारा नुकसान जुड़ सकता है। कहीं से बेलन वेलन उड़ के आ जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। बट ये सैटरडे है आपके लिए। एक और हिस्सा देखते हैं। अब हम बात करते हैं थर्सडे की, गुरुवार। अगेन, जन्म की बात नहीं कर रहे, जन्म की बातें हो गई, सबकी चर्चा करना समय मुझे उसकी इजाजत नहीं देता, टाइम नहीं है उतना मेरे पास कि मैं हर दिन की बात करूं। थर्सडे, थर्सडे एक ऐसा दिन है जहां पे हम अपने भविष्य की चिंता करने लगते हैं। और ये सब पे एप्लीकेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डे यू आर बॉर्न, इररेस्पेक्टिव सिचुएशन यू आर बॉर्न। जब जब थर्सडे आएगा, आपको अपने भविष्य की चिंता होने लगेगी। बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देखेगा मुझे, अगर पैसे नहीं हुए तो क्या ग्रो होगा। तो जो भी फ्यूचर रिलेटेड वरी है, जो आने वाले भविष्य की जो चिंता है, आने वाले भविष्य का जो प्लानिंग है, वो थर्सडे आपको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, थर्सडे एक ऐसा दिन है जो आपको रिफ्लेक्ट कराता है, मजा नहीं आया, कुछ सीख लेते, कुछ पढ़ लेते। जो ना चाहते हुए भी आपको आपके स्किल को ही अपग्रेड करने के लिए, उस पर नई चीजों को सीखने के लिए पुश करता है या पैडल को मोटिवेट करता है। ये सब लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आज संडे है, थर्सडे ठीक 3 दिन पहले जो बीता है, तो थर्सडे कैसा बीता, उस दिन आपने क्या सोचा, क्या किया, एंड यू कैन वैलिडेट। जूम चैट में वैलिडेट करते रहिए, दैट विल कीप हेल्पिंग। जहां सैटरडे, अच्छा जूम चैट मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है। जहां सैटरडे आपको अतीत की ओर रिफ्लेक्ट करा रहा था, वहीं थर्सडे आपको भविष्य की ओर रिफ्लेक्ट करा रहा है कि आगे क्या करना है, क्या सीखना है। ना चाहते हुए भी एक फुर्ती आ गई, अरे ये काम तो कर ही लेना है, भले वो काम एक दिन में हो या ना हो, आज पक्का कर लेना है। तो ये तो बात हो गई थर्सडे की। अब एक और दिन करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसा दिन जहां दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो है मंडे, सोमवार। एक ऐसा दिन जिस दिन हमें हमारे पुराने यादाश्त, खासकर जो रोमांटिक मेमोरीज होती हैं, वो याद आती हैं। आप लोगों में से जिन लोगों का कभी दिल टूटा हो, ऑलमोस्ट सबका टूटता है कभी ना कभी, मंडे उनका दिन है कि जब जब मंडे आएगा, आपको पुराने जो इमोशंस है, पुरानी जो भावनाएं हैं, वो आपको याद आने लगते हैं। मंडे एक ऐसा दिन है जहां पे हमें उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब गुस्सा क्या है, जो एंगर या जो एग्रेशन है, वो भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ
इमोशनल एक्सप्रेशन है। वैसी दिल की भावनाएं, वैसे इमोशंस जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसको हम बता नहीं पा रहे। तो देखिए, दो चीजों को अभी हमने देखा। पहला, हमने देखा कि कैसे हमारे जन्म का जो वार है, जन्म की जो वार है, वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरा, हमारा जन्म कभी भी हो, जो हमारा वार है, वो कैसे हमारे रिएक्शंस को, या हमारे रिस्पॉन्स को, या हमारे डे टू डे लाइफ को गवर्न कर रहा है। मतलब, अगर हम पंचांग को समझे, पंचांग को जाने, तो हम अपने डे टू डे एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। जैसे किसी क्लाइंट के पास जाना हो, उससे मीटिंग करनी हो, कब करे? भाई, जिस दिन वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, उस दिन उसके पास जाइए, ताकि आप फ्यूचर के प्लान में उसको हेल्प कर पाए। अगर आप हीलर हैं, तो उसको उस दिन जाइए जिस दिन वो अतीत को याद कर रहा है। सैटरडे के दिन जाइए, मंडे के दिन जाइए, ताकि उस दिन उसके दिल के अरमां उसको याद आ रहे होंगे, तो वो आपकी बातों को समझ पाएगा। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो नॉलेज है, ये हमें अपनी एक्टिविटीज को, अपने समय को अलाइन करने में हमारी मदद करता है। हमारे शास्त्रों में इसे कहा गया है रित। रित का मतलब कॉस्मिक ऑर्डर। इस पूरे नॉलेज का, इस पूरे पंचांग और मुहूर्त का एक ही सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस है कि कैसे एक इंसान अपने जीवन को कॉस्मिक रित के साथ, रित का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर, के साथ खुद को अलाइन कर सकता है, खुद को जोड़ सकता है, खुद को कनेक्ट कर सकता है। तो ये नॉलेज है समय का, और ये नॉलेज हमको हेल्प करता है हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को अलाइन करने के लिए। चाहे वो आपका सोना हो, जगना हो, उठना हो, बैठना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं नहीं करना हो, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल या बिग, हर एक्टिविटी पंचांग के हिसाब से अलाइन हो सकती है। एवरीथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, संडे यानी रविवार को पश्चिम दिशा की ओर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सो पर्सन शुड अवॉइड ट्रैवल टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन ऑन द संडे। अब ये गलत बात है तो गलत बात है, भाई बताया गया तो बताया गया। तो अब ये चीज पता होगी, तभी तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर पता नहीं होगी, तो हाउ वी विल अप्लाई इट? तो ये अब एक छोटा सा बात है, इट्स अ वेरी स्मॉल फैक्ट, जो हमें हेल्प कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि कैसे हम समय को समझ के, समय को जान के ये पता कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे मन में एक विचार आता है, और विचार क्या आता है कि भाई, हमें सिर्फ जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी हो गया, कोई बड़ा ट्रैवल हो गया, उसी के लिए हमें मुहूर्त देखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक इसका ब्रॉडर एप्लीकेशन सेट है। हमारे छोटे छोटे एक्टिविटीज भी बहुत काम आते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये हमको हेल्प करता है, ये हमको अलाइन करता है इसको हंसने के लिए। और चलते हैं, अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो थोड़ा सही एग्जांपल नहीं है, बट लेट मी स्टिल टेक इट। अनफॉर्चुनेटली 12 जून 2025 एक बहुत ही काला दिन था।
अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, लगभग 250 से ज्यादा लोग अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। अगर उस दिन को भी आप देखेंगे, 12 जून 2025 को थर्सडे का दिन था। केतु देव का नक्षत्र मूल नक्षत्र था, और थर्सडे दिशाशूल होती है उस डायरेक्शन में। क्योंकि अहमदाबाद टू लंदन को आप देखेंगे तो ये वर्चुअली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का कॉनकॉर्ड्स लेता है, उसका डायरेक्शन पाथ वही रहता है। और थर्सडे को इस दिशा में और दक्षिण दिशा में ट्रैवल करना मनाही की गई। अब एक सवाल मन में आएगा कि सर, हर दिन फ्लाइट जा रही है, बहुत सारी थर्सडे को जा रही होंगी, उसी दिन क्यों हुआ? भाई किसी और भी दिन तो हो सकता था। इसको ऐसे समझिए, आप हर दिन एक गलती कर रहे हैं, आपको सजा नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिल सकती। भाई किसी दिन मिल गई तो ज्यादा बड़ी मिल जाएगी। तो ये हमें छोटी छोटी चीजों को भी, जो जीवन के डे टू डे लाइफ के डिसीजन है, उसको भी अलाइन करने में हमारी मदद करता है। तो पंचांग एंड मुहूर्त इज नॉट ओनली फॉर द बिगर इवेंट्स ऑफ द लाइफ, बट इट इज ऑल्सो फॉर द स्मॉलर इवेंट्स ऑफ द लाइफ। अब बोलेंगे सर, और ये बड़ा है अच्छा एग्जांपल, कि सर ये सब सिर्फ हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, हम लोगों को क्या बोलूं, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीजें बनाई गई। भाई इसमें तो कुछ होता है ही नहीं। ये सब सिर्फ ताकि लोग फंसे रहें इस चीज में, उलझे रहें, इसलिए। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अक्सर हमें आलोचना एक मिलती है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म विच वी फेस, कि भाई ये जो कुछ भी है, चाहे वो पंचांग हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। इसके साथ में एक फैक्ट ऐड कर देता हूं। दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, वो उतने ही ज्यादा इस पंचांग को मानते हैं। दो एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं, और दूंगा नहीं, दिखाऊंगा। 10 सेकंड का समय दीजिए एंड विल हैव द स्क्रीन। ये हैं राधिका मर्चेंट। आप जानते होंगे अनंत अंबानी से इनकी शादी हुई थी, कि वाई इन्होंने 12 जुलाई का ही चुनाव किया फॉर द मैरिज। इन्होंने एक बहुत ही डेडिकेटेड इस पे पॉडकास्ट किया है, टू थिंक ऑफ इट। तो ये सिर्फ एक आम इंसान की बात नहीं है, इमेजिन द पर्सन। अब बोलेंगे सर राधिका मर्चेंट तो अनंत अंबानी की, मतलब अंबानी फैमिली की बहू है इसलिए उन्होंने माना। नहीं, राधिका मर्चेंट खुद भी एक बिलियनर फैमिली से आती हैं, उसके बाद भी उनका इस पे वही बिलीफ है। उनका बिलीफ इस पे कमा नहीं है। तो इमेजिन द पीपल, क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव पैसा, फाइनेंस, नाम, शोहरत, प्रेस्टीज, एवरीथिंग इज देयर। बट क्यों? भाई किसी भी दिन शादी कर सकते थे, 12 जुलाई ही क्यों? एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, नहीं 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 नहीं, अरे ये तो मुहूर्त है। शी हैज हरसेल्फ एक्सेप्टेड कि वाई जुलाई 12 was selected। क्यों जुलाई 12 को ही उन्होंने सेलेक्ट किया? क्या वजह थी? एंड द वजह बहुत क्लियर है। द वजह लाइज इन द पंचांग और द मुहूर्त ऑफ द डे। पंचांग और मुहूर्त ही उसका फैसला कर रहा है, एंड जो वहां बैठा है वो भी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हर इंसान हर फोकस में उसको कर रहा है। और ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेंट ओनली फॉर द पीपल
who may not be economically sound, बल्कि this is something which is for everyone. ये सबके लिए है। वो इंसान बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, डज नॉट मैटर या डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। और सिर्फ यहां ही नहीं, ये तो मैंने आपको बोला सर वेडिंग है, बड़ा इवेंट, भाई ऐसे छोटे इवेंट्स भी हैं। ऐसे सिंपल, आपकी बेबी की डिलीवरी है, लोग उसके भी सी सेक्शन के लिए मुहूर्त ले रहे हैं। देर आर पीपल हु आर सीकिंग द मुहूर्त टू हैव देयर बेबी बॉर्न। एक रिसेंट एग्जांपल दूंगा, रामचरण and उपासना। मेरी बात मत मानिए, आराम से जाइए, इंस्टाग्राम खोलिए, रामचरण या उपासना किसी का भी इंस्टाग्राम खोल लीजिएगा। उपासना ने तो बजाबते एक वीडियो जारी किया है कि कैसे उन्होंने ज्योतिष की मदद से अपने उस बच्चे के बर्थ के लिए उस दिन को चूज किया। इट इज इन पब्लिक, इन रिकॉर्ड। ये इन रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको जाके आप देख सकते हैं। टू चूज अ बेबी डेट, अ डेट ऑफ बर्थ जो उसके लिए सूटेड है, उसके बच्चे के लिए। और कोई बहुत पुराना न्यूज नहीं है, बहुत रिसेंट न्यूज। तो हुएवर यू लुक्स एट, जिसको भी आप देखेंगे जो उस पोजीशन पे है, उस पावर पे है, वो इस समय को फॉलो कर रहे हैं। वैसे मैंने एक एग्जांपल और प्रॉमिस किया था, वैसे थोड़ा वायरल होगा, बट कोई बात नहीं, निहाल और साहिल समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दिल्ली में। दूसरी एग्जांपल है ममता बनर्जी। आप उनका कोई भी इलेक्शन नॉमिनेशन उठा लीजिए, वो राहु काल में फाइल करती हैं। So Mamata Banerjee is one such example who prefers the Rahu Kal to file all her election nomination. एंड वो उनको जीत भी देता है। तो कभी कभी हमें चीजें, अब राहु काल को बुरा मानते रहे, बुरा है, निगेटिव है, नहीं। हर समय का अपना डूज है और अपना डोंट है, कि उस समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, या क्या हम नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट गुड एंड बैड मुहूर्त, रादर इट इज अबाउट सुटेबिलिटी ऑफ द मुहूर्त, या सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम, कि कौन सा समय किस चीज के लिए सुटेबल है। और ये जो मैंने सारे एग्जांपल दिए हैं, चाहे आपको मैंने राधिका मर्चेंट का एग्जांपल दिया हो, रामचरण का एग्जांपल दिया हो, अभी रिसेंटली रश्मिका मंदाना की शादी हुई उदयपुर में, या और भी लोग हैं, ये सारे एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप देख पाए कि जो लोग हैं, चाहे वो फिल्म में हो या बिजनेस में, पॉलिटिक्स में हो या स्पोर्ट्स में, वो सारे इस पंचांग और समय को यूज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग, लिवरेजिंग इट इन देयर लाइफ। जब वो लिवरेज कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? वाई नॉट अस? भाई एक प्रकृति का, एक नेचर का एक इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा तोहफा है, जिसको हर कोई यूज कर रहा है इन एवरी वॉक ऑफ बिजनेस। हम क्यों नहीं? वाई नॉट अस? अभी और देते हैं, अभी एक मूवी आई थी 21, जिसमें अगस्त नंदा थे। आप जानते होंगे अगस्त नंदा अमिताभ बच्चन के मतलब फैमिली से आते हैं। अगर आप उस समय, उनकी मूवी पोस्टपोन भी हुई थी रिलीज डेट, और अमिताभ बच्चन ने बजाबता ट्वीट भी किया था, अगेन ऑन रिकॉर्ड है, कि भाई ज्योतिषों के कहने पे, इस पंचांग को ध्यान में रखते हुए हमने इस डेट को चेंज कर दिया। इमेजिन, जो हजारों, जो मतलब 2 करोड़ों डाल के वो मूवी को बना रहा है, वो उस पंचांग के सही होने के लिए अपने रिलीज डेट को चेंज कर रहा है। तो इट इज समथिंग दैट इज इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। हर, और ये कोई नया नहीं है, ये हर जगह है। धुरंधर 2 को देख लीजिए, तो धुरंधर 1 को देख लीजिए। तो आपको सबसे ज्यादा अगर पंचांग का यूज देखना है ना, तो आपको सबसे कॉमन मिलेगा पॉलिटिक्स में और फिल्म में। ये 2 ऐसे लाइन ऑफ चीजें हैं जहां पे सबसे कॉमन है। और तीसरा आपको मिलता है बिजनेस में। थर्ड इज द मोस्ट कॉमन इन बिजनेस।
हाँ, हो सकता है उसको पंचांग का नाम ना दें, उसको कुछ नया नया अच्छा सा नाम दे दें, भारी भरकम सा नाम, बट उसके पीछे का जो जिस्ट है, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे का जो साइंस है, वो वो वही है जो हमने देखा। एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, जो हमें हमारी मदद कर रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है। और ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें पंचांग और मुहूर्त हमारी मदद करता है, हमें हेल्प करता है। और इन्हीं सारी चीज, अगर आप इस सेशन में लेट जुड़े हैं या किसी कारण से, या किसी भी सिंपली आप चाहते हैं इन चीजों को दोबारा सुनना, इन चीजों को दोबारा एक बार एक्सप्लोर करना, दोबारा एक बार शांति से सुनना और अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करना, तो देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी जूम चैट में आ रहा है, आप तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए। निहाल, लिंक भेज दीजिएगा। तो जूम चैट पर एक लिंक आ रहा है, तुरंत उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सर जो लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको ये जरूर नहीं है जहां ज्वाइन करने आपको का। आज के पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी, ताकि सर जो जो लोग नहीं है ताकि आप उस ज्वाइन रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के, ग्रुप में वो लोग ही करें। जी जी। हेलो। बोलो साहिल। हाँ सर, जो लोग ज्वाइन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में वही करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 ग्रुप है, पंचांगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अगर आप कोई भी ग्रुप में हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं इस लिंक को, क्योंकि फिर आपको रिपीटेड मैसेज मिलेगा, फिर आपको ही परेशानी होगी। जो लोग कोई ग्रुप में नहीं है पंचांग के, तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सर। बिल्कुल, जो किसी भी ग्रुप में नहीं है वो जुड़े, ताकि आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आप लोगों को मिल सके। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर सवाल पे, और वो सवाल है यहां से आगे क्या। हम समझ गए, जान गए भाई पंचांग इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, हम इसको कैसे यूज करें। और इन्हीं सारे सवालों को आंसर करने के लिए, इन्हीं सारे सवालों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल, इनोवेटिव वर्कशॉप, पंचांग और मुहूर्त के ऊपर। पंचांग और मुहूर्त की मैं चर्चा करूं, इस वर्कशॉप की ज्यादा चर्चा करूं, उससे पहले कुछ और चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म। आप कुछ मत करें, सिंपल जाइए, गूगल कर लीजिए साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी। ये सवाल अपने आप में आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली गो टू गूगल एंड जस्ट सर्च, और मैं आपके सामने कर भी रहा हूं, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। चाहे आप अलग अलग मीडिया हाउसेस में देखें, द वीक, ANI, सिलिकॉन इंडिया, India.com, सो ऑन। हम एकमात्र इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, ISO 9001 रिकॉग्नाइज्ड है। और यहां सिर्फ क्लेम्ड नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको मिलता हूं। इस पूरे वर्कशॉप में आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे, मैं सिद्धार्थ S. कुमार। अगेन, गूगल कर लीजिए, यू हैव योर आंसर, मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं। एकमात्र ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर आज की तारीख में जिसके रिसर्चेज IITs, IIMs और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे जगहों पे स्प्रेड है। अभी रिसेंटली मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में भी जो टीचर्स हैं जिनको IKS पे ट्रेन करना है, उनको भी वही सिखाया है जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, पंचांग एंड मुहूर्त, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। भारत सरकार ने अभी अपने पूरे स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक मेंटर्स का ग्रुप बनाया है, नेशनल मेंटरशिप मिशन में। मैं उसमें भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी का मेंटर हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मतलब हु इज टीचिंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। तो ना ही सिर्फ आप सीख रहे होंगे, इस देश में हजारों ऐसे ट्रेनर्स हैं, हजारों ऐसे टीचर्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे सीख रहे होंगे।
और इस सारी जर्नी को मैंने कंबाइन किया है एक 12 दिन के मास्टर वर्कशॉप में, और मास्टर वर्कशॉप ऑफ 12 डेज। पहले मैं इस वर्कशॉप की हाइलाइट्स बता देता हूं, फिर इसकी डिटेल चर्चा करूंगा। सबसे पहले यह वर्कशॉप शुरू होगा 15 मार्च से। सो दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of March। ये क्लासेस सैटरडे और संडे होंगी। अब सप्ताह में 2 दिन इसलिए, ताकि आप अगर मंडे टू फ्राइडे अपने काम में बिजी भी रहते हैं, अपने जॉब में बिजी भी रहते हैं, तो भी आपके पास पूरा समय है सैटरडे संडे को क्लास अटेंड करने के लिए और क्लास को समझने के लिए। हर क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में होगा, जैसे अभी आज हुआ। हिंदी थोड़ा ज्यादा होता है, इंग्लिश थोड़ा कम रहता है। नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, हर क्लास की लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलती है। लाइफ टाइम आपको क्वेरी सपोर्ट मिलता है डायरेक्टली मेरे साथ। मेरे और आपके बीच में कोई भी दूसरा सहयोगी या मीडियम, या बीच में कोई मीडियम या कोई माध्यम नहीं है। एक और चीज है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो सोच रहे होंगे सर ये तो हर कोर्स में होता है, इस कोर्स में नया क्या है? इस कोर्स में नया यह है कि 12 महीने तक हर महीने एक लाइव जूम सेशन मिल रहा होगा Q&A के लिए, जहां इस कोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप लाइव जूम पर पूछ पा रहे होंगे। तो दिस इज अ न्यू एडेड बेनिफिट विच वी आर एडिंग इन आवर कोर्सेस। हम क्वेरी बेस्ड सपोर्ट तो दे ही रहे थे, लाइव जूम बेस्ड सपोर्ट, लाइव जूम बेस्ड क्वेरी सपोर्ट भी वंस अ मंथ लेके आ रहे हैं, कोर्स खत्म होने के 1 साल तक, मतलब 12 सच सेशंस। तो इमेजिन द लेंथ एंड द ब्रेथ। अगेन हर वो सेशन लाइव होगा मेरे साथ, जैसे आज अभी हम जुड़े हुए। ठीक है, तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। 15 मार्च से शुरू होगा। टाइम होगा 8 PM, रात के 8 बजे। 7 बजे थोड़ा जल्दी हो जाती है, 9 बजे थोड़ा लेट हो जाता है, तो 8 बजे का समय एक ऐसा समय जो सही है। हर क्लास लगभग 90 मिनट के आसपास का होगा, फॉलोड बाई Q&A। तो ये पूरा का पूरा हमारा सफर रहने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन 12 क्लासेस में हम सीखेंगे क्या। व्हाट वी विल लर्न इन दिस 12 क्लासेस। 10 सेकेंड का समय, और मैं आप लोगों को ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ये सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं। तो इन 12 क्लासेस में हम क्या सीखेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समय के बारे में। समय क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, समय का वेदों में क्या मतलब है, सही समय का क्या मतलब है, हम घड़ी से समय को कैसे देखें, कैलेंडर क्या होता है, पंचांग क्या होता है, सोलर कैलेंडर क्या होते हैं, लूनर कैलेंडर क्या होता है, लूनी सोलर कैलेंडर क्या होता है। उसके अलावा संवत्सर क्या होता है, अयान क्या होता है, ऋतु क्या होती है, मास क्या होता है, पक्ष क्या होता है, तिथि वार, हर सारे पहलू को सीखेंगे। फिर हम जानेंगे सनराइज टू सनराइज ही डे को क्यों लेते हैं, सिविल डे और पंचांग डे में अंतर क्या है, कैसे पंचांग मुहूर्त का बेस है, कैसे सूर्य और चंद्रमा पंचांग को बनाते हैं, इस मुहूर्त, इस पंचांग का एप्लीकेशन व्यक्ति के लिए क्या है, मुहूर्त के लिए क्या है, प्रश्न में क्या है, मेदनीय ज्योतिष में क्या है, डेली लाइफ प्लानिंग में क्या है। डे 2 को हम समझ रहे होंगे मंथ के बारे में, कि लूनर मंथ क्या होता है, साइनोटिक लूनर मंथ क्या होता है, कैसे चंद्रमा इस पूरे पंचांग का सेंट्रल है। उसके बाद अमांत क्या है, पूर्णिमांत क्या है। आप जब देखेंगे भारत के पूर्वी हिस्से में, मतलब जो सेंट्रल पार्ट से ऊपर का हिस्सा है, उत्तर पूरब, सब में जो महीना है वो पूर्णिमा के हिसाब से तय होता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में वो महीना अमावस्या के हिसाब से तय होता है। इसलिए आपको 2 महीने मिलेंगे, पूर्णिमांत और अमांत। ये क्यों है, क्या सही क्या गलत, हम 12 महीनों के बारे में समझेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में समझेंगे, और हर चीजों को समझेंगे कि किन कामों को शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, किन काम को कृष्ण पक्ष में करना चाहिए, किन कामों को शुक्ल पक्ष में नहीं करना चाहिए, किन कामों को चंद्र पक्ष में नहीं करना चाहिए। अधिक मास क्या होता है, 6 मास क्या होता है, 6 तिथि क्या होता है, इन सबको हम जान रहे होंगे। फिर जानेंगे डे 3 में तिथि के बारे में। तिथि क्या है, कैसे तिथि निकलती है,
लूनर डेट और कैलेंडर डेट में क्या अंतर है, तिथि का क्या सिग्निफिकेंस है। जो हमारी 30 तिथि है, 15 शुक्ल पक्ष में और 15 कृष्ण पक्ष में, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। नंदा तिथि क्या है, भद्रा तिथि क्या है, जया तिथि क्या है, रिक्ता तिथि क्या है, पूर्णा तिथि क्या है, कौन सी तिथि ऑस्पिशियस है, कौन सी इनऑस्पिशियस है, कौन मिक्स्ड है, किस काम में किस तिथि में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग तिथि के बारे में सीख रहे होंगे। फिर जानेंगे नक्षत्र के बारे में, 2700 नक्षत्र का डिटेल, कौन से नक्षत्र में कौन सा काम करना अच्छा होता है, कौन सा काम करना सही नहीं होता है। यहां हम एक बहुत ही पावरफुल नक्षत्र का भी क्लासिफाई करना सीखेंगे। नक्षत्र कौन से तत्व का है, फिक्स्ड है या चर है, सॉफ्ट है, तीक्ष्ण है, उग्र है, इन सबको भी नक्षत्रों को ग्रुप करना सीखेंगे। कौन सा नक्षत्र मैरिज के लिए सुटेबल है, ट्रैवल के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, कोर्ट केस जीतने के लिए, इलेक्शन के लिए, एंड सो ऑन। इसके अलावा कैसे हम नक्षत्रों के आधार पे अपना डे टू डे लाइफ तय कर सकते हैं, यहां हम लोग सीखेंगे नवतारा चक्र को। नवतारा चक्र के जरिए हम समझेंगे वेद ऑफ नक्षत्र क्या होता है, कौन से नक्षत्र में हमारे लिए कौन सा काम करना सही, जनरल नहीं, मेरे लिए। एक तो हो गया जो सबके लिए, एक मैं अपने लिए कैसे तय करूं, मतलब पर्सनलाइजिंग। फिर हम चलेंगे योग करण वार को समझेंगे डिटेल में, 2700 योग क्या होते हैं, करण क्या होते हैं, वार क्या होता है, इन सबको। और फिर हम, ये सारा पंचांग का हिस्सा है, फिर हम आएंगे पंचांग से प्रिडिक्शन के बारे में। चाहे किसी का लाइफ प्रिडिक्ट करना हो या डे टू डे चीजें प्रिडिक्ट करनी हो, पूरा प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क, डूज क्या है, डोंट क्या है, कौन से तारीख को बॉर्न लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर चलेंगे हम मुहूर्त की ओर। डे 7 को हम बात करेंगे मुहूर्त होता क्या है, मुहूर्त कहां से आया, क्यों आया, कैसे हम। अब ये एक चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अक्सर होता क्या है, लोग गूगल करते मैरिज मुहूर्त इन 2026 या वेडिंग मुहूर्त इन 2026, उसमें से लिस्ट आ गई और जाके शादी कर लेते हैं। ये गलत अप्रोच, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मुहूर्त। यूनिवर्सल मुहूर्त का मतलब एक ऐसा मुहूर्त जिस दिन वो काम हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई आप 12 मार्च को शादी हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 मार्च के तिथि, नक्षत्र, वार, करण बता रहे हैं कि उस दिन शादी की पॉसिबिलिटी है। ये सारी दुनिया के लिए, लेकिन क्या वो शादी मुझे करनी चाहिए या क्या शादी आपको करनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ मुहूर्त, कि हम मुहूर्त को भी पर्सनलाइज कर दे। यहां पे हमारा शास्त्र है मुहूर्त चिंतामणि जो कहता है कि मुहूर्त का फैसला पर्सन का होरोस्कोप या उसकी कुंडली करती है। तो कैसे हम किसी भी काम के लिए उसके मुहूर्त को पर्सनलाइज कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो मैरिज हो, तो कैसे उसको हम पर्सनलाइज करेंगे पर्सन के लिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, चंद्रमा का स्ट्रेंथ, प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें सीखेंगे। पंचांग शुद्धि कैसे करें, इसको भी सीखेंगे हम। चंद्र बल क्या होता है, तारा बल क्या होता है, चंद्रमा की शुद्धि कैसी होती है, लग्न कैसे चुनेंगे, स्टेबल लग्न क्या होता है, कौन सा काम फिक्स लग्न में होगा, कौन सा काम चर लग्न में होगा। और फिर हम जानेंगे मुहूर्त में कि मुहूर्त में जो दोष होते हैं, पंचक दोष, भद्र दोष, दग्धा तिथि, वरिज्यम, दुहुर्मुथा, गंधात, चंद्रमाष्टमा, मैलेफिक होरा, इन सारे चीजों के बारे में। और फिर हम जानेंगे जीवन के अलग अलग हिस्सों के मुहूर्त के बारे में, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो बच्चों के नाम देने के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए। होरा, मोहरा, होरा, चौघड़िया, हर तरह से मुहूर्त निकालना हम सीखेंगे। गर्भ धारण कब करें, आईवीएफ के लिए कब जाए, अन्नप्राशन कब करें, जमीन कब खरीदे, गाड़ी कब खरीदे, घर कब बनवाए, भूमि पूजन कब करें, गृह प्रवेश कब करें, ऑफिस या व्यापार कब शुरू करें, या आज के मॉडर्न एप्लीकेशन, सोशल मीडिया पेज कब लॉन्च होगा, कब पोस्ट करें, कब वेबसाइट लॉन्च करें, एवरीथिंग। और फिर हमारा लास्ट सेक्शन है वो है रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये एग्जांपल अप्लाई कैसे। तो 12 दिनों का एक एक्सटेंसिव सफर है जिसमें हम पंचांग और मुहूर्त के हर सफर को, हर लम्हे को सीख रहे होंगे। आपको कुछ पहले से आता है, नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अ बिगिनर कैन लर्न। कोई भी बिगिनर
इसको सीख सकता है, कोई भी बिगनर। इतना ही नहीं, जो लोग इस कोर्स को आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करेंगे, तो द पीपल हु ज्वाइंस बिफोर 12, आप लोगों को कुछ स्पेशल बोनस भी मिल रहे हैं। तो देयर आर सम स्पेशल बोनस फॉर द पीपल हु ज्वाइन बिफोर 12 टुडे। क्या क्या है वो जानते हैं। बोनस दो हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा वो है जो आपको लाइव बोनस सेशन मिलेंगे। सबसे बड़ा कंप्लेन मैं सुनता हूं, सर पढ़ तो लिया लेकिन आगे इसको यूज कैसे करें, इसमें जॉब, इसमें अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैसे बनाए। तो 3 दिनों का एक लाइव सफर मिलेगा कि कैसे हम अपने आप को इस ऑकल्ट की पूरी दुनिया में एथिकली, मोरली और लीगली सही तरीके से अपने एक करियर स्पेक्ट्रम को बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक एड्स कैसे चलाएं, कब नहीं चलाएं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है, कैसे हम अपने लिए यूएसपी बनाएं, कैसे खुद को दूसरों से अलग दिखाएं, इन सब के बाद ये 3 दिनों का हैंड्स ऑन सेशन है आपको इस आज के समय के हिसाब से इस बिजनेस वर्ल्ड में तैयार करने के लिए। 2 दिनों का लाइव सेशन मिलेगा ट्रांजिट्स के बारे में। पंचांग का एक दूसरा हिस्सा है जो मैंने बोला, ग्रहों के बारे में, कि भाई कौन सा ग्रह किस दिन कौन सी राशि में। ये भी, इसको मैं बोलता हूं पंचांग प्लस। पंचांग प्लस इसलिए क्योंकि आप पंचांग के साथ साथ उस दिन की ग्रहों स्थिति को भी देख लें। तो ये हम 2 दिनों में सीखेंगे कि कैसे ये हमारे पंचांग को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे पंचांग इनको इन्फ्लुएंस करता है। और फिर एक दिन का एक बहुत ही पावरफुल रेमेडीज और हीलिंग सेशन होगा रामनवमी के बारे में। जैसा आप जानते हैं रामनवमी इसी महीने में आने वाला है, तो रामनवमी की बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन और बहुत ही पावरफुल रेमेडीज के बारे में भी हम जाने होंगे। तो 12 दिन के कोर्स के साथ 6 दिनों का द 3+2+1 आपको लाइव बोनस सेशंस मिल रहे होंगे अगर आप आज 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको 4 प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं। प्री रिकॉर्ड कोर्स का मतलब वैसे कोर्स जिनकी रिकॉर्डिंग आपको नोट्स के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। क्या क्या? सबसे पहले मिलेगा 15 दिनों का एक स्पेशल कोर्स नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर, कि कैसे आप नक्षत्र को या नक्षत्रों से जुड़े हुए एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। 12 दिनों का आप कोर्स सीख रहे होंगे लामा फेरा हीलिंग के बारे में। लामा फेरा हीलिंग दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सबसे सेफेस्ट हीलिंग मोडालिटी। इसमें अटेन्युएशन के साथ हम सीख रहे होंगे। 10 दिनों का हमें सेशन मिल रहा होगा र्यून्स के ऊपर। र्यून्स वो चीजें हैं जो हमारे इंट्यूटिव ग्रोथ को हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ 16 दिनों का एक स्पेशल जर्नी मिल रहा होगा स्विच वर्ड और हीलिंग नंबर्स के ऊपर। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है अगर आप ज्वाइन करते हैं आज रात 12 बजे से पहले। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999। तो ईच ऑफ दिस, मतलब 12 दिनों का पंचांग और मुहूर्त का एक एग्जॉस्टिव कोर्स, साथ ही साथ 6 बोनस सेशंस ऑफ 3 बिजनेस बिल्डिंग का, 2 दिनों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ट्रांजिट एंड 1 दिनों का रामनवमी का, और प्लस प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 में। तो इंतजार मत कीजिए, देर मत कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत पेमेंट लिंक आ चुका है, उस पेमेंट लिंक पे तुरंत पे करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब साहिल या निहाल इसको समराइज करेंगे, फिर हम जी सर, आगे जी चलेंगे। सर। और मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन आपने लिया सर। बहुत ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने लिए और सब उसके रिलेट भी किए, काफी लोग ने उसको यस भी किया। तो एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है सबको एनरोलमेंट के लिए। ये पंचांग मुहूर्त ऐसी चीज है जो आप सीख लोगे, जान लोगे तो अपना समय बेटर कर लोगे। और एक बार समय अपना बेटर हो गया तो जीवन में हर चीज बेटर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग विल गेट बेटर जब आप पंचांग और मुहूर्त को एक बार स्टडी करना सीख लोगे। और साथ ही साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है 2999, जो इंडिया की लोएस्ट है। ऐसा कोर्स 2999 इंडिया में नहीं मिलेगा, स्पेशली जब हम सारे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजेस एंड बोनस भी दे रहे हैं। और बोनस तो अभी सर आपको बताए है, 8 कोर्सेज का बोनस है कम से कम। तो 8 कोर्स का बोनस मिल रहा है, प्लस पंचांग एंड मुहूर्त का फुल लाइव सेशन 12 दिन का, ठीक है, प्लस मंथली
जूम सपोर्ट भी है। मतलब आप तो क्वेरी तो कभी भी कर सकते हो, बट साथ ही साथ मंथली जूम सपोर्ट भी है। मतलब आप समझ लीजिए पूरा 1 ईयर का क्लास लाइव पे होगा, एंड दिस यू आर गेटिंग एट जस्ट 2,999। तो फटाफट रजिस्टर करें। 12 बजे हम इसकी एनरोलमेंट जो स्पेशल बोनस वाली है वो खत्म कर देंगे। तो अभी फटाफट एनरोल करके अपनी सीट्स को बुक कर लीजिए। क्लास स्टार्ट होगा 15 को, और ये सैटरडे संडे चलेगा। सैटरडे संडे जब हम हमेशा फ्री रहते हैं, आराम से शाम को ये क्लासेस होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से सिर्फ वीकेंड में चलेगा, तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए भी। सिर्फ सैटरडे संडे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे छुट्टी है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन। तो आराम से इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, बिकॉज ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप प्रोग्राम। वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद ISO 9001 2015। और ये क्रेडेंशियल वाली सर्टिफिकेट आपको मिलेगी जब आप ये कोर्स करोगे। तो जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि आप एक एज अ एस्ट्रोलॉजर भी प्रैक्टिस कर पाओगे। मींस कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं आज के टाइम में, जैसे कि एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स को हायर कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर कंसल्टेंसी। तो और आज के टाइम में पंचांग और मुहूर्त के एस्ट्रोलॉजर्स की काफी डिमांड है। अगर आप गूगल सर्च में भी कर लोगे पंचांग एंड एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोटॉक ऐसे करके गूगल में सर्च मार दोगे, तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि कितनी डिमांड है इस फील्ड में। क्योंकि आज पंचांग एंड मुहूर्त वाले देखने वाले काफी कम हैं, काफी कम लोग इसको देखते हैं। और जो लोग देखते हैं भी तो वो ऑनलाइन देख के बता देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, पूरी स्टडी करके देखना होता है। तो इसकी डिमांड काफी है, और एक बार आपने इसको सीख लिया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो एक साइड इनकम भी बनेगी। आपको जानने में ये खुशी रहेगी कि एस्ट्रोटॉक ने लास्ट ईयर सिर्फ 500 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए टू देयर एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये डिमांड है आज एस्ट्रोलॉजी की इंडिया में, कि अगर आज इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी आज जहाँ भी इंडियंस बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी को अपनी मुहूर्त के बारे में जानना होता है, पंचांग निकालता है, चाहे वो अंबानी हो या चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, सब अपने अपने जीवन में पंचांग का उपयोग करते हैं। बस ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसका प्रैक्टिस करते हो और कैसे अपने करियर में इसकी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी आइडल हो गए, मे बी हाउस वाइफ हो गए या कोई भी होगा जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीखने के साथ आप अपना करियर भी बनाए। एंड वी आर गिविंग यू द मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेट। वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप प्रोग्राम। उसका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट में छपा होगा। ISO का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट में छपा होगा। कहीं भी जाओगे, अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से आपने स्टडी किया, तो कहीं भी जाओगे प्लेसमेंट आराम से 100% मिलेगा, ये गारंटीड है। तो बस, और साथ ही साथ हम आपको सपोर्ट भी देते हैं कि कैसे आप एस्ट्रोटॉक एंड एस्ट्रोसेज में इंटरव्यू को कॉल के लिए आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प ऑल्सो। ये भी हम एडिशनल थोड़ा कर देते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ सिखाना नहीं है, बट आपको एक अलग सा करियर अपॉर्चुनिटी भी प्रैक्टिस करने का मौका देने का है। सो डू एनरोल नाउ। फटाफट इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स Q&A, और उसके बाद स्पेशल रेमेडी सर बताएंगे अलग अलग पर्पस के लिए, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी। तो वो भी इस क्लास में कवर होगा। और जो लोग एंड तक बने रहेंगे उनमें से कोई एक 5,000 रुपीज का लकी ड्रॉ भी जीत सकता है। सो कोर्स एनरोल करो या ना करो, दैट डजेंट मैटर, बट ये 5,000 रुपीज लकी ड्रॉ आप जीत सकते हो, बस आपको एंड तक बने रहना है। अब सर हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और आगे आके Q&A हम लोग करेंगे। कोई बात नहीं, मैं खाली बता दे रहा हूँ, जिनको भी और सवाल पूछने हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स रिलेटेड टू दिस कोर्स और बिल्कुल। एनी थिंग। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देता हूँ ताकि उसके बाद मैं क्वेश्चन देता रहूँ। तो इस पंचांग और मुहूर्त के सफर में इतना ही। इस सफर का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को पंचांग और मुहूर्त के दो पहियों को लगाकर जीवन को एक्सेलरेट करें। तो आप सबसे मेरी मुलाकात होगी इस फाइनल वर्कशॉप में, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।